अरे सर को जलाए रहे। सुना, क्या नाम दिया शास्त्रों में? लिखो, क्या नाम दिया? अरे लिखो भाई, भूल गए, बताते बताते भूल गए। मानधाता, मानदाता नहीं, मन को देने वाला दाता नहीं, मानधाता, धा माने धारण करने वाला। क्या? मान मर्तबे को धारण करने वाला जन्म लेता है। कौन हुआ मानधाता? शिव मानधाता नहीं है, वो कोई मान मर्तबा नहीं धारण करता। मानधाता कौन हुआ बताओ? मालूम हो तो बताओ, नहीं मालूम है? मोहम्मद, आदम। हाँ, आदम जो है ना, जिसे एडम कह दो, बाबा ने कहा सारी मनुष्य सृष्टि का बाप कह दो, राम बाप को कहा जाता है ना? मंदिरों में यादगार है ना, बड़ा रूप है कि कृष्ण छोटा बच्चा का रूप है, बच्चा बुद्धि, बड़ा रूप है। तो राम कह दो, अर्जुन कह दो, आदम कह दो, उसके रथ में वो कौन प्रवेश करता है? वो जो मान मर्तबा कुछ भी लेता नहीं है इस दुनिया का। विश्वनाथ बनता है, सारे विश्व का नाथ नहीं बनता। तो वो प्रवेश करता है किसमें? आदम में, मानधाता में। किससे पैदा हुआ? अरे मानधाता पैदा हुआ, शास्त्रों में लिखा हुआ है। अरे मानधाता किससे पैदा हुआ? अभी तो बताया किससे पैदा हुआ है? जगदम्बा से पैदा हुआ, जगत पिता से पैदा हुआ। नाम उसका क्या है? शास्त्रों में नाम दिया है मानधाता। किससे पैदा हुआ? बाप से पैदा हुआ। अरे कौन से बाप से पैदा हुआ? अरे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ये भी तो बाप हैं। वो बाप से पैदा हुआ जिसका कोई इस दुनिया में बाप होता ही नहीं, उस आत्मा से पैदा हुआ। जो आत्माओं में सब आत्माओं का बाप है, उस आत्मा का कोई बाप होता ही नहीं। वो आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाती है कि नहीं? पार्ट तो बजाती है। तो पार्ट बजाने वाली आत्मा, उसको बुद्ध रूपी पेट है कि नहीं? बुद्धिमानों की बुद्धि है कि नहीं? हाँ है, पेट नहीं है, ऐसे कर रहा। अरे बुद्ध रूपी पेट होता है कि नहीं शिव को? बुद्धिमानों की बुद्धि है या नहीं? हाँ, बुद्धिमानों की बुद्धि, वो वेद का पेट है कि नहीं? तो शास्त्रों में लिखा है मानधाता किससे पैदा हुआ? हाँ, बाप के पेट से पैदा हुआ। क्या क्या बात है, बकवास लिख दी है शास्त्रों में। कोई बाप के पेट से पैदा हुआ है आज तक? कहीं देखा किसी को? माता जी, अब बड़े बूढ़े तो लोग ज्यादा जानते होंगे, बताओ। कोई ऐसा नहीं जो माँ बाप के पेट से पैदा हो। सब किसके पेट से पैदा होते हैं? अम्मा के पेट से पैदा होते हैं। तो शास्त्रों में देखो कैसी बकवास लिखी है, बाप के पेट से मानधाता पैदा हुआ। अरे भाई, हाँ, तो ये जो वो मानधाता है, मान मर्तबे का धाता, मान मर्तबा दुनिया का ऊंचे ते ऊंचा विश्वनाथ कहो, जगन्नाथ कहो, ऊंचे ते ऊंचा मान मर्तबा धारण किया कि नहीं? नहीं किया? हीरो पार्टदारी है कि नहीं? तो बड़ा मान मर्तबा हो गया कि नहीं रंगमंच पर पार्ट बजाने वाले हीरो का? हाँ, तो ऐसा जो मान मर्तबा है धारण करने वाली आत्मा, वो कंगाल बन जाती है कि नहीं कलयुग के अंत में? बड़े से बड़ा बैगर बनती है कि नहीं? तो बाप के कहना है उस बड़े से बड़े बैगर को, फुल बैगर को 100% बैगर बनता है लंगोटिया यार। अभी वापस जाना है, चक्र पूरा हुआ तो कहां जाना है? हाँ, परमधाम आत्मलोक में जाना है। किसका लोक? वही बेहद का हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ माने
सोने का गर्भ, हिरण्य माने सोना, गर्भ माने गर्भ। कौन सा है सोने का गर्भ? वही परम धाम। परम धाम कहे, सोने का गर्भ कहे या माता का गर्भ कहे? कि पिता का गर्भ कहे? शास्त्रों में तो दिखाया है कि पिता से पैदा हुआ मानधाता, बड़े के बड़े मान मर्तबे का दाता। कौन सा बड़े से बड़ा मान मर्तबा? विश्व का मालिक। विश्व किसे कहा जाता है? सतयुग को विश्व कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां तो एक ही धर्म के लोग होते हैं, एक ही धर्म होता है। और विश्व कब कहेंगे? विश्व बनने की शुरुआत ही होती है द्वैतवादी द्वापर युग से, जब दूसरा धर्म पिता है सृष्टि पर मौजूद हो जाता है। और कलयुग के अंत में आकर के जितने भी धर्म हैं, मठ पंथ संप्रदाय हैं, तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना बनाने वाले, वो सब मौजूद हो जाते हैं। तो कितनी आबादी हो जाती है सबकी मिला के? 500-700 करोड़ आबादी हो जाती है इस सृष्टि रूपी रंगमंच की। बस